Hello student, this is part 4th of chapter number 5th of 9 science. Today's topic is endoplasmic reticulum, ER. You can see here, this is the nucleus and here you can see the area for endoplasmic reticulum जो कि न्यूक्लियस से बिल्कुल लगा हुआ है. तो दिस रीजन इज endoplasmic. The endoplasmic reticulum is situated here. You can see this. Talk about the occurrence. ये कहाँ पे मिलता है? It is found in eukaryotic cell. ये eukaryotic cell में मिलता है. If we talk about the structure of endoplasmic reticulum, so the endoplasmic reticulum ER has a fine structure, so we can observe this through electron microscope. So on the basis of the absence of presence and absence of the ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum, is of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum के surface पे क्या होता है? Here you can see this is the endoplasmic reticulum and you can see the ribosomes are attached with the endoplasmic reticulum. तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि सरफेस पे ये राइबोसोम्स चिपक जाते हैं तो वो सरफेस रफ हो जाती है, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. और जहाँ इफ यू सी दिस, हियर यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस and here you can see the endoplasmic rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. You can see here, देखो smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. rough क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिखते हैं और यहाँ राइबोसोम्स नहीं है. That's why this is smooth endoplasmic reticulum and that is the rough endoplasmic reticulum. By this you can understand better. This is the nuclear area, nuclear envelope. अंदर उसके न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन सी हियर. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे स्पॉट्स हैं, दैट दीज स्पॉट्स आर राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स इसके सरफेस पे चिपके हैं, इसलिए ये रफ बन जाता है और ये स्मूथ बनता है. दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भेजता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर. सो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. तो यही प्रोटीन किसके काम आता है? सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के काम आता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. जिसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बन रही है. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स. और कुछ प्रोटीन और लिपिड एंजाइम्स का काम करती हैं बॉडी के अंदर. तो ये सारी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम पे हो रही क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। So the smooth endoplasmic reticulum help to manufacture fat molecules. Smooth endoplasmic reticulum fat molecules का मैन्युफैक्चर करता है and these fat molecules are used in the different function. One function of endoplasmic reticulum is to serve as channels टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे ही राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ भी उसकी नीड, जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो इसीलिए क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल so between various organs of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Now the next topic we have Golgi apparatus. Golgi apparatus or Golgi complex and Golgi body are membrane bound eukaryotic organelle. ये क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म में। गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्जी। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब करा, तो इसी के नाम पे इस ऑर्गेनेल का नाम हमने रखा है गोल्जी apparatus. So this Golgi apparatus or Golgi body are membrane bond of eukaryotic cell. It is made up of series of flattened stalk pouch called cysterin. It is made up of series of flattened stalk pouches called cysterin. अच्छा, अब we can see image. You can see this. This is the image of Golgi apparatus. You can see here there is the flattened stalk pouches. यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फ्लैट और पैरेलल पाउच से बने हुए हैं. This you can see. Here you can see. Here you can see. These all are almost parallel to each other. These pouches called cysterin. So इन पाउचों को हम बोल रहे हैं cysterin. और इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड है. Actually this is located. These are the pouches. ये देखिए आप, ये पाउच है. These are the packet. You can say the packets of Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या करता है? Golgi apparatus प्रोटीन और लिपिड्स को की पैकेजिंग करता है. प्रोटीन और लिपिड्स हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से मिलते हैं, उनकी ये पैकेजिंग करता है. एक्चुअली द गोल्जी apparatus located in the cytoplasm next to the endoplasmic reticulum. ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट बाद उसके बाद होता है. एंड नियर टू दी सेल न्यूक्लियस. सेल न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट नेक्स्ट में गोल्जी apparatus होता है. और गोल्जी apparatus रिसीव द प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और उसको क्या करता है, उस प्रोटीन और लिपिड्स को की पैकेजिंग करता है. उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट साइट्स में भेजने के लिए उनकी पैकेजिंग करता है. दैट्स वाई दिस ऑर्गेनेल नोन एज पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल.
So you can say it is located in the cytoplasm next to the endoplasmic reticulum and near the cell membrane. And Golgi apparatus is responsible to transport, modify and packaging of proteins and lipids into vascular for the delivery to target destination. तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को की पैकेजिंग करता है और उसको कहाँ भेज देता है, जो टारगेट है, जहाँ उसको जाना है, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वहाँ चले जाते हैं. मीन्स यू कैन सी हियर दीज आर द पैकेट्स फॉर्म बाय द गोल्जी apparatus. और गोल्जी apparatus दूसरा काम करता है, लाइजोसोम्स बनाता है. You will lysosomes are one of the another organelle, we will discuss this. तो इसकी भी इसका प्रोडक्शन भी गोल्जी apparatus से ही होता है. सो गोल्जी apparatus का काम क्या है? दिस इज द पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल. You can see here, this is the nucleus and this is the endoplasmic reticulum, and just after endoplasmic reticulum there is a Golgi apparatus. So Golgi apparatus is just means just next to the endoplasmic reticulum and near to the nucleus. We discussed this. तो ये इसके बाद है और it receive the protein and lipids from the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, क्योंकि rough endoplasmic reticulum पे ही बनता है. और क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन और उस प्रोटीन को लेके उसकी पैकेजिंग करता है. देखें आप, देयर आर द पैकेट्स इन ग्रीन कलर, यू कैन सी देयर आर द पैकेट्स विच फॉर्म बाय द गोल्जी apparatus, और वो डिफरेंट ओरिएंटेशन पे चले जाएंगे जहां उनकी जरूरत है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स फॉर्म बाय द गोल्जी apparatus. हमने अभी भी बात करी है कि लाइजोसोम गोल्जी apparatus बनाता है. सो लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. ये क्या है? एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. मीन्स सेल का जो भी वेस्ट होता है उसको उसको जो लाइजोसोम्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं. लाइजोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन. अगर वो वेस्ट को डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, दैट मीन दे आर हेल्पिंग टू क्लीन बाय डाइजेशन ऑफ द एनी फॉरिन मटेरियल एज वेल एज द worn out सेल ऑर्गेनेल्स और ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल ऑर्गेनेल खराब हो जाते हैं या फिर पुराने सेल ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम करता है. सो फॉरिन मटेरियल एंटर व्हेन फॉरिन मटेरियल एंटर इनटू द सेल. जब कोई बाहर से मटेरियल आता है जिसकी जरूरत सेल को नहीं है, या फिर जो सेल के अंदर का मटेरियल नहीं है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट कंपाउंड में. मीन्स बैक्टीरिया अगर आता है तो उसको भी तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है. फॉरिन मटेरियल एंटर इनटू द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as all organisms, we discuss this, and up in lysosomes. तो वो क्या हो जाते हैं? जैसे लाइजोसोम सेल के अंदर आते हैं, लाइजोसोम उनको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है. मीन्स इट ब्रेक डाउन these material into the simplest form. So it break them into the small pieces. You can say this. लाइजोसोम आर एबल टू डू दिस. अब ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कैपेबल टू ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के कैपेबल होते हैं.
You can see here. Here is endoplasmic reticulum, and just after there is the Golgi apparatus. और Golgi apparatus क्या बना रहा है? लाइजोसोम्स बना रहा था. और लाइजोसोम देखिए आप, फूड पार्टिकल और फॉरिजन पार्टिकल, दिस इज फूड पार्टिकल, फॉरिजन पार्टिकल्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बाहर से आ रहा है. तो इसको क्या कर दे रहा है? डाइजेस्ट कर दे रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. यू कैन सी हियर. बट ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, सेल जब क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, उस केस में लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. कभी कभी क्या होता है कि सेल अगर किसी कंडीशन में डैमेज हो गया तो पूरे के पूरे सेल को भी लाइसोसोम्स क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं. मीन्स व्हेन सेल get damaged, the lysosome also get damaged, and the digestive enzymes comes out from the lysosome membrane, and they digest the whole cell. Therefore lysosomes are known as the suicide bag of the cell. इसीलिए lysosomes को क्या बोलते हैं? suicide bag of the cell बोलते हैं, क्योंकि सेल पूरा का पूरा सेल का क्या हो जाता है? सुसाइड हो जाता है अगर लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाता है. तो पूरा का पूरा सेल भी डाइजेस्ट हो सकता है. इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर होते हैं. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड sac filled with digestive enzyme. The enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. ये कहाँ से बन रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, बट पैकेजिंग कहाँ से हो रही है? गोल्जी एपरेटस से हो रही है.